संजय राउत ईडी की गिरफ्त में है और आजकल तो वो जेल में है। ईडी उनसे लगातार पूछना चाहती है कि जो अलीबाग में जमीन खरीदी थी वो पैसा कहां से आया, किसने दिया, और जो पत्राचाल घोटाला था उसमें कौन कौन हिस्सेदार हैं, पैसा कहां कहां गया, वो जो बिल्डर हैं जिनको उनके मित्र ने कमीशन दिया वो कमीशन में कौन कौन लोग भागीदार हैं, इस जवाबों को तलाशने के लिए ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है, सबूत कोर्ट में पेश किए। अब वो न्यायिक हिरासत में है। लेकिन उद्धव ठाकरे जो कि अब संजय राउत के बाद सामना जो मुख्य पत्र है शिवसेना का, उसके आजकल एडिटर का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने सामना के जरिए जो देश का विपक्ष है उसके सभी नेताओं पे लगभग उन्होंने निशाना साधा है और निशाना साधते हुए उन्होंने शरद पवार को भी घेरा और यह लिखा कि जिस तरह से शरद पवार मौन रहे इस गिरफ्तारी पर, यह बड़े सोचने की बात है। और उन्होंने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जो मुझे लगता है शरद पवार जैसे सीनियर लीडर का बहुत घोर अपमान है। उन्होंने कहा कि जो लोग टांगों के बीच में पूंछ दबाए बैठे हैं उन सबको यह समझ लेना चाहिए कि नंबर किसी दिन उनका भी आएगा। यानी उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं कि शरद पवार सड़कों पर उतरे और वो आंदोलन करे, और वो ये चाहते हैं जिस तरह से कांग्रेस ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी से जो ईडी ने पूछताछ की उस पर जो प्रदर्शन किए गए देश भर में, उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि संजय राउत के बारे में भी ये विपक्ष इसी तरह का प्रदर्शन करे। उन्होंने अपने सामना पत्र में सोनिया गांधी के जो ये पूछताछ हुई इसको लेकर के प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बड़ाई लिखी। उन्होंने कहा देखिए, एक तरफ सोनिया गांधी को जैसे ईडी बुला रही थी उसमें कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, जैसा प्रियंका गांधी अग्रेसिव हो रही थी वैसा होने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं कि देश के अंदर ईडी अगर किसी को उसके गुनाह के लिए पूछताछ करने के लिए बुलाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दोषी साबित है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्या संजय राउत को किसी ने टॉर्चर किया है? क्या ईडी ने उनको थर्ड डिग्री इस्तेमाल किया है? नहीं। इतने बड़े नेता हैं, राहुल गांधी से पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से हुई, चाहे संजय राउत से, उनको तो ऑफिस में बिठा के चाय तक पिलाई जाती है, खाना खाने की छुट्टी दे दी जाती है, आज आप जाइए कल को फिर आ जाना, ये सुविधा दी जाती है। यानी बड़े नेताओं को इतनी सुविधा है। ईडी कह रही है जो हमारे सवाल है उसका उत्तर दीजिए और अपने घर जाइए, कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे उन जवाबों को। अगर न्यायाधीश ये समझेंगे कि दोष है तो फिर गिरफ्तारी होगी, फिर जेल होगी। लेकिन उद्धव ठाकरे जी अपने पत्र के जरिए जिस तरह से विपक्ष को घेर रहे हैं उससे उनके मंसूबे साफ दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल तो यह है कि उद्धव ठाकरे जी, आप संजय राउत के बारे में अगर चाहते हैं कि आंदोलन हो तो शिवसेना को किसने रोका है? करो ना महाराष्ट्र में आंदोलन, क्यों नहीं कर रहे? संजय राउत जेल में है, उसके पहले तो एनसीपी के नेता 2 जेल में हैं। अगर शरद पवार को आप घेर रहे हो तो आप देखें कि नवाब मलिक जेल में गए, अनिल देशमुख जेल में गए। तो शरद पवार को अगर आंदोलन करना था तो तब करते, क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ये कहीं समझ रहे हैं कि ये जो 2 नेता जेल में गए हैं, चाहे वो अनिल देशमुख है चाहे वो नवाब मलिक है, उसमें जो एजेंसियां काम कर रही है, न्यायपालिका अपना काम कर रही है। तो शरद पवार जी सीनियर लीडर है, उन्होंने अगर सारे तथ्यों को समझा तो उनके ये समझ में आ गया कि यदि दोषियों के पक्ष में आप खड़े होंगे तो आपकी भी छवि खराब होगी। अगर भ्रष्टाचारियों के साथ आप खड़े होंगे तो लोग कहेंगे भ्रष्टाचार का साथ दे रहे हैं। अगर अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर शरद पवार उन्हीं की पार्टी के हैं भाई, एनसीपी के ही हैं वो तो दोनों नेता, तो अगर वो सड़कों पर उतरते तो महाराष्ट्र की जनता में क्या मुंह लेके जाएंगे? कल को लोग कहेंगे एक भ्रष्टाचारी जिसने पुलिस के जरिए करोड़ों रुपए की उगाही का काम किया, शरद पवार उसके साथ खड़ा है, तो शरद पवार जी की पार्टी को फिर कौन वोट देगा? और इसलिए उन्होंने दूरगामी परिणाम सोचते हुए यह आंदोलन नहीं किया। उनको लगता है न्यायपालिका अपना काम करेगी और इस तरह से उन्होंने बयान भी दिया है कि न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है और वो अपना काम करेगी। तो उद्धव ठाकरे जी को क्या भरोसा नहीं है न्यायपालिका पर, हमारी न्याय प्रणाली पर? वो क्यों आंदोलन चाहते हैं? वो ममता बनर्जी को घेर रहे हैं,
वो कह रहे हैं ममता बनर्जी ने जिस तरह से उपराष्ट्रपति पद के में जो रेस थी उसमें विपक्ष का साथ नहीं दिया, उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया, ये गलत है। मतलब उनको इस देश में उद्धव ठाकरे ने अपना जो लेख लिखा है उसमें ये जता दिया है कि उनको आज के टाइम में अगर कोई सबसे अच्छा नेता दिखाई दे रहा है जिसकी वो तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, सामना में भी लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। इसका मतलब यह है पूरा विपक्ष जितना भी है उद्धव ठाकरे के हिसाब से वो सब खराब हैं। शरद पवार खराब हैं, ममता बनर्जी खराब है, बाकी सारे विपक्ष उनका साथ नहीं दे रहे हैं। उनको अच्छा लग रहा है केवल और केवल कांग्रेस। उनको लग रहा है जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर रहे हैं, जैसी नीति उनकी है वही सबसे अच्छी है। तो क्या सड़कों पर आगाजनी करना, सड़कों पर हिंसा को अंजाम देना, ट्रैफिक को जाम करना और बेमतलब सड़कों पे प्रदर्शन करना, ये क्या अच्छी बात है? उद्धव ठाकरे जी क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं वो? भाई मैंने कहा कि आप शरद पवार को कह रहे हो कि शरद पवार ने साथ क्यों नहीं दिया, वो क्यों मौन रहे, मैंने बता दिया। यदि वो बोलते तो अभी थोड़े दिन बाद बीएमसी का चुनाव आना है और आज नहीं तो कल 2.5 साल बचा है, महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव आना है, 2024 में लोकसभा का चुनाव आना है। तो राजनीति खत्म नहीं करनी। अगर दोषियों का साथ दोगे तो लोग सवाल करेंगे। तो उद्धव ठाकरे जी, मैं आप ही को कह रहा हूं, आप पूरे विपक्ष पे सवाल उठा रहे हो, आप उतरो सड़क पे, खुलकर मैदान में आओ और आप विरोध प्रकट करने के लिए शिव सैनिकों का आह्वान करो। देखते हैं कितने लोग आपके बुलाने पे आएंगे। नहीं आएंगे साहब, क्योंकि जो भी लीडर उतरेगा, आप भी उतरेंगे तो जनता समझ लेगी कि एक भ्रष्टाचारी जो पत्राचाल में रहने वाले गरीब लोग, जिनमें से कई लोग मर गए इस टेंशन में, दुख में, भूख से बेघर हो गए, क्या आप किसके साथ खड़े हो? उन बेघरों के साथ, उन गरीबों के साथ, या फिर एक भ्रष्टाचारी के साथ जिसके ऊपर आरोप हैं? माफ करना यदि मैं ये भ्रष्टाचारी कह रहा हूं क्योंकि अभी आरोप हैं, लेकिन क्या आप एक आरोपी के साथ खड़े हैं जिसके खिलाफ ये सबूत मिल रहे हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन ली है, विदेशों में जाके उन्होंने डील की है, चीन की यात्रा करके आए हैं? आपने पूछा, आपकी पार्टी के वो प्रवक्ता हैं और आप शिवसेना के अध्यक्ष हैं, आपका यह फर्ज बनता है कि अपने प्रवक्ता से पूछें कि आपके ऊपर अगर आरोप लगा रहे हैं भाजपा के नेता तो ये झूठे हैं क्या? प्रूफ दिए हैं किरीट सुमैया ने बाकायदा, और आपको भी उसकी कॉपी भेजी है। आपको पूछना चाहिए था कि संजय राउत जी, आप चीन में क्या करने गए थे? आप जो सऊदी अरब गए थे, वहां जो आपने ठेकेदारों के साथ मीटिंग की है, विदेश की यात्राएं की है, ये किस एवज में आपको करवाई गई है बिल्डरों द्वारा? क्यों? कौन सा फेवर कर रहे हो? जो करोड़ों की ट्रांजैक्शन आई है वो तो ऑन रिकॉर्ड है, खाते में। वर्षा राउत का जो ट्रांजैक्शन है, जो माधुरी राउत ने पैसे दिए हैं, जो उन्होंने अलीबाग में प्लॉट खरीदे हैं 10-10, वो साफ दिख रहा है। आप पूछ रहा, आपने नहीं पूछा, तो आप कह रहे हो उनके साथ पक्ष में खड़े हो जाओ। इसका मतलब आप ये चाह रहे हो कि वो दोषी हो या ना हो, बस उनके साथ खड़ा होना है। तो आप यदि कल को ये साबित हो गया कोर्ट से कि संजय राउत ने भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है, पत्राचाल में वो दोषी है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बची कुची जो शाख बची है ना शिवसेना की, ये खत्म हो जानी है। और इसलिए कोई लीडर इनके साथ खड़ा होना नहीं चाह रहा है। जिसको पता है कि उसे अपना भविष्य खत्म नहीं करना, वो साइड है, बैठ के देखो, न्यायपालिका को अपना काम करने दो। और यदि आप चाहते हैं कि कांग्रेस की तरह लोग सड़कों पे उतरें, तो शरद पवार जी तो इस काम को नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो बता दिया है कि मेरे जो 2 मंत्री जेल में हैं उसमें भी वो अलग खड़े हैं, तो वो शिवसेना के लिए प्रदर्शन क्यों करेंगे? तो शिवसेना के लिए अपनी छवि क्यों खराब करेंगे? ठाकरे जी, अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि संजय राउत निर्दोष है, यदि आप पक्का भरोसा आपको है, या आपको लगता है कि वो आपकी पार्टी के हैं इसलिए आपको आना चाहिए, तो आइए, प्रदर्शन करिए। महाराष्ट्र की जनता भी समझ लेगी, अभी भी समझ चुकी है कि जिस तरह के कारनामे हुए हैं 2.5 साल के अंदर, जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, उसका सारा जो दोष है किसके ऊपर जा रहा है?
उद्धव ठाकरे जी आपके ऊपर, क्योंकि 2.5 साल मुख्यमंत्री आप थे। आपके रहते उगाही हुई, आपके रहते उद्योगपतियों के मर्डर हुए, आपके रहते पुलिस के जरिए भ्रष्टाचार हुआ, आपके रहते नवाब मलिक ने सौदेबाजी जो की है वो हालांकि पहले हुई, लेकिन आरोप तो लगे। आपने क्या किया? आपने तो इस्तीफा तक नहीं करवाया उनका मंत्रिमंडल से। तो सरकार टूट गई, पार्टी जा रही है, लेकिन अब सामना के जरिए आप जिन विपक्ष को घेरने में लगे हो उनको आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि जैसा कांग्रेस कर रही है वही सबसे अच्छा है। तो सड़कों पे उतरना, अगर कानून का उल्लंघन आपको अच्छा लग रहा है, और जो कांग्रेस है, जो पिछले 70 साल में इन्होंने किया है कि देश में उपद्रव पैदा करो, देश को तोड़ने के बात करो, इस तरह की बयानबाजी करो, तो आपको अगर सबसे अच्छा नेता विपक्ष में प्रियंका गांधी दिखाई दी है या राहुल गांधी, ये गांधी परिवार, तो फिर आपकी सोच का मैं क्या कहूं। ये सामना के जरिए आपने अपनी विचारधारा को रखा है। देखते हैं लोग कमेंट बॉक्स में आपकी विचारधारा को सहमत होते हैं या क्या कहते हैं, लेकिन आप ही अपने इर्द गिर्द जरा देखिए कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे जी की संतान आज कांग्रेसियों को तारीफ करते हुए उनका समर्थन कर रही है, बल्कि उनके ही पद चिन्हों पर चलने का लोगों से आह्वान कर रहे हैं। ये बहुत ही सोचनीय और चिंता का विषय है। वंदे मातरम।